राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। ये बिल रखने के बाद में जो संशोधन हुए उनकी व्यवस्था तो आप देने वाले हैं, पर मैं 3-4 विषयों पर अपनी बात कहना चाहूँगी, सिर्फ मुद्दे की बात कहना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो सेक्शन 4 है, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगी। सेक्शन 4 में मंत्री महोदय ने ये बिल में कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा उनके विरुद्ध किए गए इस अधिनियम की धारा 3 में वर्णित किसी अपराध के संबंध में की गई किसी रिपोर्ट पर पुलिस यदि उचित समझे, तो मेरा सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, यदि उचित समझे शब्द को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो कभी भी उचित नहीं समझने वाली है और इस प्रोविज़न के रखने से इसको एडवोकेट्स को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए यदि उचित समझे इस शब्द को इस धारा से हटाया जाए। और इसी प्रकार जो सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 में आपने 3 वर्ष तक, जो आपने सेक्शन 5 में लिखा है जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी, है ना, किसी भांति के कारावास में सेक्शन 5 का धारा 1 जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। मेरा सुझाव है इस 2 वर्ष की अवधि को आप 3 वर्ष करें। और इसी प्रकार से आपने जो सेक्शन 5 को 3 टुकड़ों में बांटा है, सेक्शन 5 की उपधारा 1, 2 और 3, मेरा सुझाव है कि इसकी 4 उपधाराएं होनी चाहिए। और चौथी उपधारा को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कारावास जिसकी अवधि न्यूनतम 2 वर्ष से 7 वर्ष की हो सके, वो इसमें जोड़ी जानी चाहिए, ताकि न्यूनतम से लेकर के 7 वर्ष तक की अवधि को इसको जोड़ा जा सके। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, इस एक शब्द का बार बार उल्लेख आया है इसमें, मुवक्किल शब्द का बार बार उल्लेख आया। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो बिल बनाने का काम करते हैं, जो सरकारी कानून के तहत काम करते हैं, उनको बहुत बड़ी धनराशि मिलती है। ये हिंदी का वर्जन है, इंग्लिश में तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन हिंदी वर्जन में मुवक्किल के स्थान पर आपको पक्षकार लिखना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जैक्ट हिंदी पक्षकार है, ना कि मुवक्किल है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, ऐसे कारावास से जो 3 वर्ष, ये तो आपने खैर हटा दिया, इसको चेंज कर दिया, लेकिन इसमें जो लास्ट की मैं एक सेक्शन जो 11 है, जिसको आपने 10 कर दिया चेंज करके, उसको मैं संशोधन करना चाहूँगी। उस संशोधन को मैं जिस प्रकार से लिखा है, मैंने पढ़ा, उसको पढ़ती हूँ। जो कोई भी अधिवक्ता होते हुए इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग करता है या उसमें विद्वेषतापूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या शिकायत करता है, तो यह गंभीर मिसकंडक्ट ऑफ रूल माना जाना चाहिए, जिस पर बार काउंसिल में शिकायत कर सकता है। एक बार बार काउंसिल इस पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, 3 चीज़ें और बोलना चाहूँगी। ये तो आपने इसमें संशोधन किया, उसके लिए तो धन्यवाद आपको, लेकिन जो मैंने सुझाव दिए उन पर भी आप गौर फरमाएं। और निवेदन करना चाहूँगी, जो नए वकील आते हैं, क्योंकि हम प्रोटेक्शन बिल लेके आ रहे हैं, ये एट्रोसिटी बिल हो जाएगा, प्रोटेक्शन बिल नहीं रहेगा यदि इसी स्वरूप में हमने इसको पारित किया। तो जो नए वकील होते हैं वो संघर्ष करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को स्थापित करने के लिए, बुक्स के लिए, जगह के लिए। जो जितने कोर्ट परिसर हैं, आप देखिए उनकी स्थिति क्या है, वहाँ जगह नहीं मिलती है। तो नए वकीलों के रजिस्ट्रेशन के साथ में उनको किसी तरह से फंड बनाया जाए, उनके वेलविशर का फंड बनाया जाए और वो वेलफेयर फंड उनके लिए उपयोगी हो। किसी प्रकार से यदि वो एक्सीडेंट में और किसी और कारण से यदि दुर्घटनाग्रसित होकर प्रैक्टिस करने लायक नहीं रहते हैं, तो उनको सहायता दी जानी चाहिए। अब हम बाकी की सारी चीज़ों की सहायता की बात करते हैं, लेकिन ये जो विशेष वर्ग आता है जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, उस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हम कुछ नहीं करते। इतना ही मैं कहकर के अपनी बात को पूरा करती हूँ। धन्यवाद। श्री मदन दिलावर। माननीय